हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद गॉड सिंह में। दोस्तों, किसी भी परीक्षा को देने से पहले उस परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उसके सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस कर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से किसी भी हद तक हमारी परीक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें उस परीक्षा के पैटर्न और किस प्रकार के प्रश्न उसमें आते हैं इस सभी का हमें पता पड़ जाता है। दोस्तों, आइए देखते हैं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य अध्ययन जीएस परीक्षा तिथि 28/11/2021 शिफ्ट सेकंड का ये पेपर है जिसे हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, इसी के साथ पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना क्या कहलाता है? ए क्रमक, बी शिखर, सी जैविक आक्रमण, डी अस्थापन। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सी इज राइट, जैविक आक्रमण। किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना इकेसिस कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए बांदीपुर कर्नाटक में है, पाखल मध्य प्रदेश, शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश, दाक्षीग्राम जम्मू कश्मीर। जो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये पाखल सुमेलित नहीं है क्योंकि ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में है, तेलंगाना में है दोस्तों ये, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 3, वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके उपयोग पर आधारित है? ऑप्शन ए कूड़ा कचरा जलाने, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन जलाने, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, डी पवन ऊर्जा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी इज राइट, जीवाश्म ईंधन जलाने से अधिकांश ऊर्जा प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, इटाई बीमारी निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी सेलेनियम। इसका जो सही आंसर है दोस्तों इटाई रोग कैडमियम से होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए बदायूनी, ऑप्शन बी अब्दुल फजल, सी याहिजा बिन अहमद सरहिंदी, ऑप्शन डी फैजी। जो भास्कराचार्य जी की पुस्तक थी लीलावती, उसका फारसी में अनुवाद किया था, वो किया था फैजी ने, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। ये लीलावती जो थी वो भास्कराचार्य जी की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 6, अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक दोस्तों जो थे वो थे ऑप्शन डी इज राइट, लाला लाजपत राय जी थे अनहैप्पी इंडिया के। इन्होंने 1928 में साइमन कमीशन, गो बैक जैसे नारे और लाठी लगने से इनका निधन हो गया था। तब इन्होंने कहा था दोस्तों, मेरे शरीर पर किया गया एक एक आघात ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा। दोस्तों, लाला लाजपत राय जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी आरण्यक, ऑप्शन सी ब्रह्मांड ग्रंथ,
ऑप्शन डी उपनिषद। तो दोस्तों सबसे पुराने जो हैं वो है सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद दोस्तों आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। तो देख लो दोस्तों, सबसे पहले वेद यानी कि एक, और ब्राह्मण ग्रंथ सी यानी कि तीसरा। ऑप्शन बी इज़ राइट दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, ज्योग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? ऑप्शन ए टॉलमी, वी अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, सी वॉल्टियर, डी अल-बरूनी। ज्योग्राफिया नामक पुस्तक दोस्तों जो लिखी थी वो थे टॉलमी महोदय। टॉलमी दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता थे। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे गृहीय सिद्धांत, एनेलिमा, अल्मागेस्ट, गाइड टू गजेटी दोस्तों 8 खंडों में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था? ऑप्शन ए सूर्यसेन, बी अबेदुल्ला सिद्दीकी, सी बी.डी. सावरकर, डी महेंद्र प्रताप। दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो आयोग ने अंतिम आंसर की के साथ डिलीट कर दिया गया था दोस्तों। ये अबेदुल्ला सिद्दीकी जो थे ये नहीं थे, ये यहाँ पे उबैदुल्ला सिंधी संबंधित थे इससे, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित में से सरकारीय आयोग का एक सदस्य था? ऑप्शन ए के हनुमंथैया, बी शंकर, सी डॉक्टर एस.आर. सेन, डी ओ.बी. एल्गेरान। दोस्तों जो सरकारी आयोग का सदस्य था वो था डॉक्टर एस.आर. सेन। ऑप्शन सी इज़ राइट दोस्तों। ये केंद्र राज्य संबंधों की जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले यानी कि ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका जो सही ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम समिति, ऑप्शन सी जो है ग्राम पंचायत है दोस्तों। ग्राम पंचायत है दोस्तों जी। और ऑप्शन डी न्याय पंचायत। तो ग्रामीण स्वशासन की जो सबसे निचला स्तर है लोकतांत्रिक का वो है ऑप्शन सी इज राइट, ग्राम पंचायत दोस्तों। टाइपिंग गलती हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत है। प्रश्न नंबर 12, नई रोशनी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक महिलाओं से, ऑप्शन सी सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं से, ऑप्शन डी मलिन बस्तियों की महिलाओं से। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज़ राइट, अल्पसंख्यक महिलाओं से ये संबंधित है दोस्तों। ये योजना 2011 और 12 में चलाई गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत को दुनिया का स्वर्ग यानी कि बुलियन गर्त कौन कहते थे दोस्तों? ए यूनानी, बी फारसी, सी रोमन, डी चाइनीज़। जो भारत को दुनिया का स्वर्ग कहते थे वो कहते थे दोस्तों, भारत को दुनिया का स्वर्ग या बुलियन गर्त कहते थे दोस्तों, वो थे रोमन थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो वो था दोस्तों ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी नाबार्ड। इसका जो सही आंसर है दोस्तों
वो है ऑप्शन सी इज़ राइट। भारतीय स्टेट बैंक को ही पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। दोस्तों इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को हो गया था। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, वर्ष 2020 तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किए गए हैं? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। सही आंसर, अब तक भारत के 6 जो राष्ट्रपति हैं उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16, आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2024 तक, ऑप्शन बी 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2022 से 26 जनवरी 2023 तक, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2022 से 15 अगस्त 2023 तक। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी इज़ राइट। 22 मार्च से 2021 से 15 अगस्त 2023 तक ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चला था। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 135, ऑप्शन डी 137। दोस्तों आइए देखते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि की। तो वो की थी 137% की वृद्धि की थी दोस्तों स्वास्थ्य और आरोग्य में पिछले वर्ष की तुलना में। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी शतरंज, सी हॉकी, डी फुटबॉल। तो ये लियोन मेंडिका हैं वो किससे संबंधित थी दोस्तों? तो इसका ये सही आंसर है वो है शतरंज से संबंधित थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था? दोस्तों ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी आगरा। इसका जो सही आंसर है वो आंसर है झांसी। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 में झांसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ए अवबोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल, बी श्रवण स्तर, सी विमर्शी स्तर, डी स्मृति स्तर। तो इनमें जो सही आंसर है दोस्तों वो है श्रवण स्तर। अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर और स्मृति स्तर ये सभी शिक्षण के स्तर हैं, लेकिन श्रवण स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए ऐतिहासिक विधि, ऑप्शन बी दार्शनिक विधि, ऑप्शन सी सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक विधि। कारण एवं प्रभाव का संबंध जो स्थापित किया जाता है वो किया जाता है प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड में। दोस्तों कारण और प्रभाव की व्याख्या की जाती है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 22, एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही विशेषता हैं? ऑप्शन ए संप्रत्यात्मक स्पष्टता, दूसरा व्याख्या की परिक्षणीयता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही हैं दोस्तों, इसलिए सी आंसर हमारा राइट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों वो है ऑप्शन ए बस्ती, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कुशीनगर। इसका दोस्तों एक ऑप्शन जो देवरिया है वो छूट गया है, डी देवरिया।
देवरिया। लेकिन इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, कुशीनगर इज राइट। प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956, ऑप्शन बी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1960, ऑप्शन सी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1942, ऑप्शन डी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 1969। इसका जो सही आंसर है दोस्तों बी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए जी मेल, ऑप्शन बी आउटलुक, ऑप्शन सी याहू मेल, ऑप्शन डी नेटस्केप। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है नेटस्केप। नेटस्केप जो है वो ईमेल सेवा नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जीमेल, आउटलुक और याहू मेल ये सभी ईमेल सेवा हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 26। संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल में होता है? ऑप्शन ए केवल ऑडियो, ऑप्शन बी केवल वीडियो, यस ऑप्शन सी है ऑडियो और वीडियो दोनों, ऑप्शन डी ग्राफिक्स। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ग्राफिक्स। सी इज राइट, वो डी इज राइट, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। 0 से 1 तक जो डिजिट है वो उपयोग में ली जाती है दोस्तों। तो एक ये हुआ यानी कि कुल मिला के 2। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 TB, बी 1024 GB, सी 1024 EB, डी 1024 YB। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1024 TB 1 पेटाबाइट के बराबर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 29। इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए बिंग, बी गूगल, सी याहू, डी विंडोज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इज राइट, विंडोज। ये सॉफ्टवेयर विंडोज होती हैं, लेकिन याहू, गूगल, बिंग ये सर्च इंजन हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30। एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महाकाव्यों के अध्ययन से, ऑप्शन बी एपिडर्म के अध्ययन से, ऑप्शन सी सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से, ऑप्शन डी न्यूट्रिशन के अध्ययन से। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से संबंधित होता है दोस्तों। ये जो शब्द संबंधित है ये महामारी विज्ञान से संबंधित है। इसका हिंदी शब्द है दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न था ये। किसी भी परीक्षा से पहले हम उसके विभिन्न जो परीक्षा हुई है उसके प्रश्नों को एनालिसिस करके अगर जाते हैं तो दोस्तों इसका हमें फ़ायदा मिलता है। और आज का सेशन दोस्तों 30% पूरे हो चुके हैं। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग।